नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरकारी वैकेंसी के बारे में बताएंगे जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है जो आप लोगों के लिए रहने वाली है। जो लोग 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और ग्रेजुएट पास है और एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो इस भर्ती में आप है जो आवेदन करके ही अपना फॉर्म है जो आसानी से भर के एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए ये भर्ती कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के तहत आपको फॉर्म भरना होगा। अब इसमें न तो आपकी कोई परीक्षा होगी, न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी और यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना होगा उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सैलरी की बात करूँ तो सैलरी दोस्तों यहाँ पर 55,000 रुपये प्रति माह रहेगी, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी सैलरी भी रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, अपनी पंचायत में यहाँ पर आपको नौकरी करनी होगी, दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही पंचायत में नौकरी है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों ऑल इंडिया से अगर आप किसी भी राज्य या फिर किसी भी शहर या फिर किसी भी गाँव से रहते हैं तो भी अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं, चाहे आप महिला है, पुरुष है या फिर कोई भी व्यक्ति है, तो आप है जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त आपको माननी होगी, वो है दोस्तों यहाँ पर आपकी एज लिमिट। अब दोस्तों कुछ लोग मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया का ध्यान नहीं रखते हैं और वो सीधा आवेदन करते हैं, तो उनका फॉर्म सीधा का सीधा रिजेक्ट हो जाता है और उनको आवेदन करने का मौका एक ही बार मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि दोबारा इसमें आप है जो करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपना फॉर्म है जो सही से भरना होगा। अब फॉर्म फीस की बात करूँ तो फॉर्म फीस है जो बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपकी एक भी रुपया फॉर्म फीस है जो नहीं लगेगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, एक एक प्रोसेस है जो पूरी प्रक्रिया बताता हूँ कि आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो मैंने टेलीग्राम चैनल का दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं पंचायती राज मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैं आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग है जो अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको आवेदन करना कैसे होगा, तो साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत चुनाव एवं ग्राम पंचायत के बेहतर विकास के लिए, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर ग्राम सहायक, ग्राम सचिव और ग्राम शिक्षक भर्ती का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अब दोस्तों क्या है, इस भर्ती का निकालने का जो महत्व कारण क्या है, जो यहाँ पर बार बार भर्ती क्यों निकाली जाती है, तो इसका यहाँ पर स्पष्ट कारण दिया गया है कि यहाँ पर जो पंचायत है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए और यहाँ पर अच्छा बनाने के लिए, उसकी व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर बार बार यह जो भर्तियाँ निकाली जाती है, जिससे कि दोस्तों आपके जो अपने गांव का होंगे, जो यहाँ पर गांव के वहीं नियुक्त होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अपनी जो पहचान होगी उनको मालूम होगा उनकी समस्या का, तो वो भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर इस भर्ती का यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अब यहाँ पर 2024 के लिए यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बड़ी भर्ती। वेतन है जो 24,000 रुपये प्रति माह रहेगा। पदों की संख्या बात करूँ तो पदों की संख्या 1,50,000 पद है, जो यहाँ पर योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है। और ग्राम सहायक की जो यहाँ पर ग्राम सहायक है, ग्राम सचिव और ग्राम शिक्षक का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राम शिक्षक है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर पदों की संख्या जो 1,50,000 पदों पर ये भर्ती निकली है, तो यहाँ पर आपको इनमें से 3 पदों पर ये होगी, जिसमें यहाँ पर कितने कितने पद है, कैसे यहाँ पर आपकी जो आवेदन प्रक्रिया रहेगी और आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ में आपकी चयन प्रक्रिया कैसे भी होगी, वो भी आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये भर्ती होगी। ऑल इंडिया जॉब है, मैंने पहले भी बता दिया था। और यहाँ पर हर राज्य से 9,031 पद है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों नोट में भारत की सभी ग्राम पंचायतों से यहाँ पर 2 ग्राम सहायक, 2 ग्राम सचिव और 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में होना जरूरी है। और यहाँ पर जो फॉर्म है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपना फोटो है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हर ग्राम पंचायत दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत भर्ती के तहत सभी विभिन्न पदों पर यहाँ पर रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो यहाँ पर समाचार पत्रों में भी जारी किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह ग्राम पंचायत भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर लें। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट आर बिलो, यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको आवेदन करना है, ये आपके ध्यान में होना जरूरी है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है
जो जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, यहाँ पर ग्राम पंचायत ये की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप जो है जो जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हर ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव और ग्राम शिक्षक के यहाँ पर 2 नियुक्त किए जाएंगे। जो यहाँ पर शिक्षक है वो 3 नियुक्त किए जाएंगे, जो हर ग्राम पंचायत से नियुक्त होंगे। तो अगर आपका भी नंबर लग सकता है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर आप जो फॉर्म भर के ट्राई ज़रूर कर दीजिएगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है। जो यहाँ पर ग्राम सहायक के लिए 8वीं पास है, और यहाँ पर ग्राम सचिव के लिए 10वीं पास है, और शिक्षक के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों ये अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पर अनपढ़ है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई मौका नहीं पैदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़े लिखे ही आवेदन कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ग्राम सहायक के लिए 30,000 रुपये, ग्राम सचिव के लिए 45,000 रुपये और शिक्षक के लिए 50,000 रुपये प्रति माह सैलरी आपको मिलेगी। ये सैलरी है तो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर एक जगह स्थिर हो जाएगी तो यहाँ पर इतनी ही मिलेगी, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे आपके पद का प्रमोशन होते होते साथ साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, आप कल से जो आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 2 महीने तक आपके आवेदन चलेंगे। 2 महीने से पहले आपको आवेदन जरूर कर देना है। और मैं आपको बता दूं अगर आप इस भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन करना है, और यहाँ पर आपको अंतिम तिथि का ध्यान भी रखना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको फॉर्म कैसे भरना है। अब कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यही गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पर आपको फॉर्म समझ में नहीं आता है। अगर आपने भी ये गलती कर दी है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और आपको नौकरी नहीं मिली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और यहाँ पर अगला वीडियो आप कौन सी भर्ती के लिए आपको बनाना है, आपकी जो यहाँ पर मनपसंद भर्ती है उसके बारे में बताएं, ताकि हम भी उसके बारे में अगली वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देते हैं। और ये जिसका ज़्यादा कमेंट होंगे और यहाँ पर जिसके जो ज़्यादा भर्ती के नाम होंगे वही हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ यहाँ पर जो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म पर सबसे पहले यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना होगा। जो आवेदन प्रारूप है उसमें यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के नीचे यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर करने के बाद में अपना नाम, आवेदन करने का नाम, उसके बाद में पिता का नाम, उसके बाद में आपने जो कक्षा की वो उसका नाम, उसके बाद में यहाँ पर आपकी जन्म डेट, आयु सीमा लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर श्रेणी लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर श्रेणी सेलेक्ट करने के बाद में आपका व्यवहार पता यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि ये जो सारणी आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाइम टेबल है, उसमें जो सारणी देख रहे हैं उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम, यानी कि आपने कौन सी कक्षा पास की है। अगर आपने 5वीं पास की है, 10वीं पास की है, 12वीं पास की है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने कौन से उत्तीर्ण वर्ष लिख देना है। उसके बाद में कौन से बोर्ड से की है और आपके विषय कौन कौन से, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है वो कौन कौन से रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपकी जो प्रतिशत है, आपके कितने प्रतिशत बने वो भी यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर मैं मान लो लिख देता हूँ 8वीं पास है। उसके बाद में कौन से वर्ष में की है तो मैंने की है यहाँ पर 2012-13 में लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई भी बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और मारवाड़, जो यहाँ पर आपको अंग्रेजी और मैथ यहाँ पर आपको लिख देनी है। जो आपने की है उस अनुसार आपको लिख देनी है। उसके बाद में श्रेणी है, जो कौन सी है, श्रेणी मेरी OBC है तो मैं OBC यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो प्रतिशत है वो कितने हैं, तो प्रतिशत के यहाँ पर आप है जो मैं आपको लिख देता हूँ। जो प्रतिशत है वो मेरे 85% है तो मैं 85% है जो यहाँ पर टाइप कर दूंगा। ऐसे टाइप करने से यहाँ पर आपको ये फॉर्म है जो भर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर करने के बाद ही आप यहाँ पर आवेदन है जो अपना जो फॉर्म है वो अपलोड होगा। और फॉर्म है जो इसका स्कैन करने के बाद में अपलोड किया जाएगा। अपलोड करते ही आपका फॉर्म है जो सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों अगली कोई जानकारी चाहिए तो वो हम कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो आपको अगली जानकारी बताएंगे तो आपको पास में सबसे पहले नहीं पहुँचेगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा।